इनोवा गाड़ी में करोड़ों रुपए रखे होने का आरोप, कांग्रेसियों ने किया हंगामा, पुलिस ने किया हल्के बल का प्रयोग, कुछ कांग्रेसी हुए गिरफ्तार, नेताओं ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप, मतदान के एक दिन पूर्व की घटना बनी चर्चा में। नमस्कार, समाचार विस्तार से। दमोह विधानसभा 55 का उपचुनाव चल रहा है और 17 अप्रैल को 2,39,709 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसके पूर्व एक नया घटनाक्रम सामने आया 16 अप्रैल को, जब श्यामनगर में एक इनोवा गाड़ी में करोड़ों रुपए रखे होने का आरोप कांग्रेस के नेताओं ने लगाया। अजय टंडन जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वह पहुंचे और उनके साथ पहुंचे अनेक कांग्रेसी नेता। हंगामा चला बहुत देर तक, पुलिस का और कांग्रेस के लोगों का वाद विवाद चलता रहा। प्रशासन भी वहां पहुंचा। जांच होने के लिए, जैसे ही जांच करने के लिए अधिकारी आगे बढ़ते थे, वैसे ही हंगामा शुरू हो जाता था और धीरे धीरे यह घटनाक्रम आगे बढ़ता रहा। आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे। 144 कब होता है? 144 का उल्लंघन आप कार्रवाई कराएंगे। कार्रवाई करवाइए। हम लोग नहीं है। हमने किसको मारा भैया? किसको मारा? अरे दो लोगों को तुमने मारा घेर के। किसको? दो लोगों को मारा घेर के तुमने। हाँ तुमने। आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। तू खड़ा था। मेरे बच्चे हैं, हम खड़े हैं। मेरे बच्चे हैं और आपके बच्चे कैसे मारे? मैंने मारा हो, मेरा सत्यानाश हो जाए। इसका क्या हो रहा है भैया? अरे ये गाड़ी को क्या हो रहा भाई? 327 के मुलजिम हो। बिल्कुल। अरे आपने तो अबे बना दी थी, हमारे नेताओं को बनाई, उसकी भी बना दी थी आपने। अरे भाई इस गाड़ी का क्या कर रहा है? इसी को फोन लगाओ, इसी चुनाव आयोग प्रमुख क्षेत्र इनका नहीं है, TIA इनका क्षेत्र नहीं है ये। नहीं है तो क्या है गाड़ी? गाड़ी का वही तो कराओ। समझे? हमें समझाओगे, हमें क्या करना? आप आराम से बात करिए। अरे नहीं करना, कर लो जो करना हो तो। मैंने अच्छा, हाँ, आपका क्षेत्र नहीं है तो आप कैसा नहीं है मेरा? तो फिर अभी आप मेरे क्षेत्र नहीं है आपका। कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई करो। पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन में कुछ कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी किया, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और पुलिस यहां पर इसका आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता एकत्रित होकर यहां बलवा फैलाने की स्थिति निर्मित कर रहे हैं और इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। बताया जाता है कि यह जो कार है वह ये दमोह के जो प्रभारी मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, चुनाव के प्रभारी भी हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनकी है, पर वह कार उनकी है नहीं है, यह तो जांच का विषय है। अभी इस बात को लेकर कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है, परंतु आरोप लग रहे हैं, आरोप गंभीर है। रखा हुआ है और ये मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी है और इसी क्लब हाउस में भूपेंद्र सिंह के लोग रुके हुए हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस गाड़ी को खोला जाए और इसमें जो राशि है जब्ती बनाई जाए और कार्रवाई की जाए। पुलिस कार्रवाई तो कर नहीं रही, उल्टे हम लोगों को कांग्रेसियों को बंद कर रही है। करीब 2 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कार्रवाई हो रही और होने की तलाश में है। यहाँ धीरे धीरे करके सबको पुलिस बंद करती जा रही है, थाने ले जा रही है। कार्रवाई करना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इस प्रकार से पूरी पुलिस बिकी हुई है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही। अभी तक तो कार्रवाई होके और गाड़ी को जब्त कर लेना चाहिए था। आप खुद लोग इतनी देर से देख रहे हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। इसी क्रम में एक नया मामला जो सामने आया वह था कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन का कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट अचानक नेगेटिव होने की बात सामने आना। 2 दिन पूर्व ही और कल 15 अप्रैल को भी, यानी 14 अप्रैल 15 अप्रैल को प्रत्याशी की बेटी ने स्वयं यह जानकारी दी थी मीडिया के सामने कि उनके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और उनको कोरोना पॉजिटिव वह हो गए हैं और इसलिए वो स्वस्थ हों, इसकी वह सब लोगों से दुआ करने के लिए अपील कर रही थी, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही थी। लेकिन मैं पारुल टंडन
अजय टंडन की बड़ी बिटिया आप लोगों के सामने एक अपील करने आई हूँ। मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसीलिए उनको हम लोगों ने सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया है। वो भी सिर्फ इसलिए कि वो आप लोगों के बीच में ना फैले, इसको देखते हुए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखें। आप लोग जानते हैं कि हमारे परिवार का योगदान आप लोगों के लिए कितना है। इस संकट की घड़ी में आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा सहयोग करें। आज अचानक यह नया मोड़ सामने आया जब कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन नेगेटिव अपने आप को बतलाते हुए सामने आए और पुलिस कह रही थी कि आप कोरोना पॉजिटिव, आपकी बेटी ने जानकारी दी है और आप कोरोना पॉजिटिव हैं और इसके लिए आपकी जांच आवश्यक है। आप सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, कार्य करने नहीं दे रहे हैं प्रशासन को, संबंधित विभाग को, पुलिस को। और इसी दौरान एक और नया मामला सामने आया जब पुलिस अधिकारियों ने और संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने वह गाड़ी यहां से निकली। जानकारी मिली है वहीं दूसरी ओर जो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारे मामले को लेकर एक बयान जारी किया है। आज दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने हार की हताशा में जिस प्रकार का तांडव और गुंडीजिम दमोह के अंदर किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों को साथ में लेकर शहर का सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास किया है, इसलिए अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करे। और जस्ट चुनाव से एक दिन पहले खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इतने लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी गाड़ी और किसी भवन के आरोप लगा करके जो उन्होंने प्रयास किया और उसमें खुद जांच के बाद पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग इनके साथ मिलकर के सारी जांच हो गई, कुछ नहीं मिला। ये चुनाव से एक दिन पहले दमोह का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास किया है। एक महिला पुलिसकर्मी, उसके साथ अभद्रता करना, अभद्र शब्दों का उपयोग करना, ये दमोह का समाज, दमोह के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब कल के दिन चुनाव में भी जनता देगी। लेकिन मैं चुनाव आयोग से और प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम पहले ही कहते थे कि अजय टंडन की पृष्ठभूमि गुंडागर्दी की पृष्ठभूमि है। आज ये चरितार्थ उन्होंने किया है दमोह के अंदर, दमोह की जनता देख रही है। और जिस प्रकार से कोरोना में आपने लोगों को कोरोना बांटने का काम किया है इतने लोगों के साथ, ये एक बड़ा अपराध है। इसलिए प्रशासन को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आज मैं कहना चाहता हूं कि कल आने वाले चुनाव के अंदर जब मतदान होगा, ये प्रशासन के और चुनाव आयोग के सामने इस प्रकार के घटनाक्रम आ गए हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन तथा कथित वर्ग विशेष के लोगों के साथ मिलकर जो गुंडीजिम करना चाह रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई करें। कल के लिए सावधानी जो बरतने की जरूरत है और संवेदनशील बूथों पर प्रशासन को और व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, हम सब लोग धैर्य रखते हुए सावधानी के साथ, लेकिन इस प्रकार के गुंडीजिम को किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। ताकत के साथ और मैदान में उतरकर कल होने वाले चुनाव में हम सब मिलकर के इसका जवाब, इनके गुंडागर्दी का जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट के अंदर जाकर के बूथ पर देगा। यही मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं। और इसी क्रम में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा हुआ है और नंगा नाच हो रहा है। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहां करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से को ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है, अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भी एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जितने आरोप लगे हैं उन आरोपों को निराधार बतलाया गया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह की छवि खराब करने का ये प्रयास चल रहा है। भूपेंद्र सिंह
और बाहर के जितने भी नेता हैं वो आचार संहिता का पालन करते हुए 24 घंटे के पहले ही मतलब 15 अप्रैल को उन्होंने इस जिले की सीमा से बाहर वह चले गए थे, वह यहाँ नहीं थे। और जो गाड़ी है वह उनके जो ड्राइवर है वो कोई डाक लेके आया था और वह प्रचार अभियान समाप्त हुआ, वो वहां से निकल चुके थे, वहां कोई नहीं था। लेकिन वहां कांग्रेसी जाकर और हंगामा मचाते हैं, कहीं इस गाड़ी को खोला जाए, इस गाड़ी को देखा जाए, इस तरीके की बातें करते हैं। और दूसरा उन रूमों को खोला जाए जिन रूमों में वो विगत दिनों रुके हुए थे। ऐसे आप सबके समक्ष वो बातें आई हैं, आप सबने देखा होगा। वहाँ ऐसा कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों में छवि खराब करने का काम जो कांग्रेसी प्रत्याशी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित ही निंदनीय है। और उनका व्यवहार भी आप सबने वहां देखा कि एक महिला पुलिसकर्मी से किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके की अवांछनीय बातों का उपयोग एक महिला के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। निश्चित ही वो हमारे इस दमोह विधानसभा की जनता और समस्त महिलाएं उनको वोट के रूप में उसका जवाब देने वाली है। कार किसकी खड़ी थी? अब कार वहां थी, आप लोग भी वहां सब लोग पहुंचे, कई प्रकार के वाहन पूरे शहर में घूम रहे हैं, पूरे शहर में चल रहे हैं। तो इस प्रकार के वाहन की किसी को भी इंगित करके कि भाई ये किस तरीके से वाहन खड़ा है, किसका वाहन खड़ा है, ठीक है, वो तो जांच का विषय है और जांच में जो भी आएगा वो सबके समक्ष आ जाएगा। इस टाइप की हरकतें उनके द्वारा अभी 2 दिन पहले जो रोड शो कांग्रेस का हुआ था, उसमें उनकी लड़की हाथ जोड़कर सभी से अपील कर रही थी कि मेरे पिता कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन ऐसी कौन सी दवाई खाने के 2 दिन में आप कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए और जनता के बीच में घूमने लगे, वो भी बगैर मास्क के। तो आपने जो ये अपराध किया है, निश्चित ही ये दमोह की जनता के साथ छलावा है, दमोह की जनता के साथ धोखा करने का काम आपके द्वारा जो किया जा रहा है वो एक निंदनीय कृत्य है। और मैं तो चुनाव आयोग से ऐसी अपेक्षा करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इनके ऊपर कोरोना के तहत कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करें। निश्चित ही इस तरीके की जो जनता से आप झूठी वाहवाही लेने का काम करवा रहे हैं या झूठी तसल्ली लेने का जो काम आपके माध्यम से किया जा रहा है वो जनता के साथ धोखा है। इस टाइप के काम आपके माध्यम से नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की सोशल मीडिया के द्वारा मैं 3 बार आपसे प्रमुख रूप से कहूंगा कि जिस तरह से भाजपा सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को बदनाम और अपमानित करने का षड्यंत्र जिस कांग्रेस ने रचा है, मैं बता दूं बंधुओं, आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ हैं। आपने देखा कल बाहर से आए हुए सभी हमारे बलद सपकानी जन समय के पूर्व दमोह विधानसभा को छोड़कर जा चुके थे। आज कांग्रेस बौखलाई हुई क्लब हाउस पहुंचती है, क्लब हाउस में हंगामा करती है। मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं चुनाव आयोग से, पुलिस प्रशासन से कि आखिर वहां क्यों पहुंची और कैसे पहुंची। यदि पहुंची भी तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने दोनों कमरे की सर्चिंग करवाई खड़े होकर। किस हैसियत से उन्होंने वहां पर सर्चिंग करवाई कमरे खुलवाकर। और रहा प्रश्न उस गाड़ी का, तो वो गाड़ी ड्राइवर को नहीं पता था कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी कल यहाँ से दोपहर में प्रस्थान कर चुके हैं। वह भोपाल से डाक लेकर वहां पहुंची, ड्राइवर भोजन करके निकल रहा था और यह एक षड्यंत्र पूर्वक वहां पर इन्होंने एक सामूहिक रूप से जाकर चुनाव निर्वाचन आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वहां कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ जबेरा विधानसभा के भी कई वहां पर वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वो वीडियो देखे, उनके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई चुनाव आयोग करे। पहला प्रश्न मेरा ये है। दूसरा ये है जो इनका षड्यंत्र जो अपमानित किया गया उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे रखते हो। और तीसरा ये था वहां वो बताए कि स्वयं कांग्रेस प्रत्याशी ने दोनों कमरे की और गाड़ी की तलाशी दी, वहां क्या मिला? मात्र चुनाव की बौखलाहट के कारण जो हार रहे हैं, उन्हें हताशा के कारण
सिर्फ बदनाम करने के लिए यह खेल खेला गया है। उन पर एसपी महोदय से और पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो सोशल मीडिया पर दिखाया गया, दमोह की जनता को भ्रमित किया गया, इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई सख्त होना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग रखते हैं। मतदान के एक दिन पूर्व यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपने पक्ष में अपनी बात को रख रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिले के नेता यह कह रहे हैं कि ये भाजपा जीत रही है, जीत की ओर अग्रसर है और कांग्रेस की जो बौखलाहट है वह सामने आ रही, क्योंकि वह हार रहे हैं और इसलिए वो भूपेंद्र सिंह मंत्री की छवि खराब करने के लिए यह जो आरोप लगा रहे हैं। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।